पिछले 29/11 को हमारे गुरु महाराज जी के स्थान दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई हुई। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और इस पंथ को मानने वाले हमारे श्री योगी नाथ जी, आदित्यनाथ जी भी है। लेकिन हमारी चीज़ होते हुए, हमारे पास सारे कागज होते हुए हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे गुरु महाराज जी का ये स्थान आज से 1400 साल पुराना लगभग है कि जो जगह छीन ली गई है डीडीए द्वारा, एमसीडी द्वारा, वो हमको पुनः वापस दी। आज हम सिविल लाइंस क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ सिख समाज के लोग हैं जो अभी तक एक दिल्ली में जो मंदिर की ज़मीन को जो ध्वस्त किया गया है, जो सरकार वहाँ पर जो है तानाशाही कर रही है जिस तरीके से, उसको लेकर के इन लोगों ने जो है सिख समाज के लोगों ने जो है अभी बहुत कुछ प्रोग्राम करने भी हैं। इन लोगों को आगे जिलाधिकारी रामपुर से भी मिलना है और शहर विधायक से भी इनको मिलना है। उसी बीच अभी हम यहाँ पहुँचे हैं और हमारे साथ सीधे सिख समाज के लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ज़मीन की मांग को लेकर के। आइए सीधे हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश अरोरा है। मैं किच्छा हर्षिनाथ मंदिर का प्रधान हूँ, गुरु महाराज जी का सेवादार हूँ। मुझे मालूम चला कि रामपुर में यहाँ पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है, तो मुझे आशु जी ने बुलाया और मैं इस उपलक्ष्य में आया हूँ कि मैं अपनी बात आप लोगों को तक रख सकता हूँ। पिछले 29/11 को हमारे गुरु महाराज जी के स्थान दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई हुई। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उस बुलडोजर कार्रवाई में हमारे गुरु महाराज जी के स्थान के दोनों तरफ कुछ ऐसी जगह थी, जैसे एक साइड में जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ लंगर व्यवस्था होती थी। एक साइड में हमारे वहाँ तुलसी वाटिका बनी हुई थी जहाँ पर बहुत अच्छे सुंदर पुष्प थे। उन्हीं पुष्पों से हमारे वहाँ भगवान जी का श्रृंगार होता था। और जब वो बुलडोजर कार्रवाई हुई, हमें पता भी नहीं चला कि ये कार्रवाई क्यों हो रही है। जब मालूम चला कि कुछ वहाँ के नियम ऐसे नए बन गए हैं, लेकिन हमारी चीज़ होते हुए, हमारे पास सारे कागज होते हुए हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम आपके द्वारा, आपके माध्यम से ये श्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक, अमित शाह जी तक, और जो वहाँ बैठी हुई मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी तक, और हमारे यहाँ यूपी के यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जी तक हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि जो हमारे गुरु महाराज जी के स्थान की जो जगह छीन ली गई है डीडीए द्वारा, एमसीडी द्वारा, वो हमको पुनः वापस दी। ये हमारी मांग है और मैं ये चाहता हूं कि आप हमारी मांग को ऊपर तक पहुंचाएं। ये विवाद कब से चल रहा है और आप लोगों की आज रामपुर में जो है क्या रणनीति है जिला प्रशासन से मिलने की? हमने सुना है अभी यहाँ पर कि शहर विधायक जी से भी मिलेंगे, क्या रणनीति आज आप? शहर विधायक से मिलने का कारण कि हमारी जो शहर विधायक हैं वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी को हमारा संज्ञान दें कि जो हुआ है उसमें वो अपनी एक पहचान दर्ज करवाएं कि जो स्थान की जगह हमारी गई है गुरु महाराज जी की, वो हमको वापस दें। डीएम तक पहुंचने का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारी बात सीधे डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचे, हमारे प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे, अमित शाह जी तक पहुंचे कि भाई हमारे साथ जो हुआ है वो उस चीज़ को हमको वापस दिया जाए जो हमसे छीन ली गई है। और जहाँ तक विवाद चल रहा था, कोई विवाद नहीं चल रहा था, ये सारी कार्रवाई अचानक ही हुई है। अगर विवाद चल रहा होता तो हम उसमें कोर्ट में गए होते। हमारे साथ जो भी हुआ है न्याय संगत नहीं हुआ, अन्याय जो हुआ है वो अचानक ही हुआ है। क्या क्या आपकी मुख्य मांगे रहेंगी ज्ञापन के अंदर? हमारी मुख्य मांग यही है कि जो हमारे गुरु महाराज जी का स्थान हमसे छीना गया है, बुलडोजर कार्रवाई हुई है, वो पुनः हमको वापस दी जाए। हम उसको दोबारा से बसाएंगे, हम दोबारा से तुलसी वाटिका बनाएंगे। हमारे जो लंगर का स्थान था वो हमसे जो छीना गया है, जैसे बड़े बड़े आयोजन होते हैं हमारे यहाँ, शिवरात्रि का मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, देश विदेश से लोग संगत आती है। और हमारे गुरु महाराज जी के जो अनुयायी हैं लगभग 1.25 करोड़ हैं ऑल ओवर इंडिया और विदेशों में भी। इसके अलावा हमारे गुरु महाराज जी का ये स्थान आज से 1400 साल पुराना लगभग है। ये नेपाल से शुरू होकर और उसके बाद अफ़गानिस्तान होता हुआ, पाकिस्तान होता हुआ, फिर हम लोग हिंदुस्तान जब बंटवारा हुआ तो आए थे। और ये 14 साल पहले तो ये सारा भारत ही था। उसके बाद खंड हुआ, अफ़गानिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, ऐसे करके उससे पहले हम सब इकट्ठे थे। तो 1400 साल पुराना जब हमारे गुरुदेव पी रतननाथ जी अपने इस यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह वो गए और जहाँ जहाँ गए वो अपनी सेवक बनाते चले गए। हम जैसे अनुयायी उनके सेवादार बनते चले गए। आज हमारे जो गुरु महाराज जी हैं वो 31वें स्वरूप हैं। जो उस टाइम रतननाथ जी से जो शुरुआत हुई थी, जो जोत शुरुआत हुई थी, आज 31वीं पातशाही आज दिल्ली में विराजमान है जो हमारे गुरुदेव हैं। उसी स्थान पर ही बुलडोजर कार्रवाई हुई है। वहीं हम और आइए महिलाओं से सीधी बात करते हैं। कुछ सिख समाज की महिलाएं भी हैं जो अपना विरोध जाहिर कर रही हैं, हमारे सामने अपनी बात रखेंगी। मेरा नाम नीलम साहनी है, मैं मुरादाबाद से आई हूँ। और जो हमारे 29 नवंबर को जो श्री गुरु गोरखनाथ जी का जो हमारा मंदिर है, जो उनके सेवक थे, हम उनके सेवक हैं। और जो ये श्री गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, ये पिछले 1400 साल से इसकी
चलती आ रही है, मान्यता चलती आ रही है। और इस पंथ को मानने वाले हमारे श्री योगी नाथ जी, आदित्यनाथ जी भी हैं। तो ये उस दिन जो 29 तारीख को जो इलीगली तरीके से जो कार्रवाई की गई है, जो हमारा लंगर हाल तोड़ा गया है, जो उसकी बिजली पानी जो काटा गया है, वो बहुत गलत तरीके से एमसीडी और डीडीए ने जो काटा है, वो उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और वो बहुत गलत तरीके से काटा गया है। ये हमारे साथ सिख समाज के लोग थे जिन्होंने दिल्ली सरकार की जो विभाग है एमसीडी और नगर निगम की, उन्होंने जो है उसकी बड़ी आलोचना की है और उस पर आपत्ति जताई है। इनका सिख समाज के लोगों का कहना है कि ज़मीन हमें जो है वापस दी जाए, वरना आगे की रणनीति हमारी और दूसरी रहेगी। रामपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए शाहबाज खान। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।